पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है और फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम दिग्गज यहां पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में दूसरे सत्र की बैठक ये शुरू होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे इस बैठक में और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पहले सत्र में मौजूद रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए हैं और सीएम नायब सैनी और धर्मेंद्र प्रधान भी उस बैठक में शामिल हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तमाम दिग्गज विप्लव देव वो भी शामिल हुए हैं, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु वो भी शामिल हुए हैं इस बैठक में और 4500 पदाधिकारी उन्होंने भी शिरकत की है। नेता कार्यकर्ता वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में दूसरे सत्र की जो बैठक है वो भी शुरू होगी। पहले सत्र की बैठक संपन्न हो चुकी है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत करेंगे ये दूसरी बैठक में। और पहली सत्र में जो मौजूद रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव प्रभारी जिनको बनाया गया है हरियाणा का, वो भी इस बैठक में और सीएम नायब सैनी धर्मेंद्र प्रधान वो भी शामिल हुए हैं। विप्लव देव, ओपी धनखड़ ये तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल रहे हैं। पहली बैठक जो हुई है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उन्होंने भी शिरकत की है। 4500 पदाधिकारी, नेता कार्यकर्ता वो भी शामिल हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन, विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि अब से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं हरियाणा में। उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। पहली बैठक खत्म हो चुकी है और थोड़ी देर में सत्र की दूसरी बैठक शुरू होनी है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे इस बैठक में। तो फिलहाल तमाम दिग्गज मौजूद हैं, विचार विमर्श मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर विचार विमर्श मंथन ये किया जा रहा है। इन बैठकों में तो काफी अहम ये बैठकें मानी जा रही हैं। तो पंचकुला में बीजेपी की अहम बैठकें, पहली जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और दूसरी बैठक जो होनी है सत्र के दूसरे सत्र की जो बैठक होनी है अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं, इस बैठक में शिरकत करेंगे और विचार विमर्श मंथन ये किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में दूसरे सत्र की ये बड़ी बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शिरकत करेंगे, इस बैठक में वो पहुंचेंगे और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है अब से कुछ ही देर बाद ये दूसरे सत्र की जो बैठक है वो शुरू होनी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे हैं, दूसरी बैठक में वो शिरकत करेंगे और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होनी है हरियाणा बीजेपी की विस्तारित कार्यकारिणी की ये बैठक जिसमें शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तस्वीरें भी हम लगातार लाइव आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से। हालांकि पहली बैठक जो हुई है उसमें विचार विमर्श मंथन किया गया है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं पंचकुला से। पवन, पहली बैठक ये खत्म हो चुकी है और दूसरी बैठक अभी कुछ ही देर में ये शुरू होने वाली है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं और कब तक ये बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम आज जो विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक चल रही है उस बैठक के मुख्य हाल के बाहर मौजूद हैं और अभी हम अंदर जाकर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो बैठक चल रही है जिसमें अमित शाह पहुंचे हैं उसके अंदर की तस्वीर क्या है ये दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे। और बैठक जो है वो दूसरे चरण की शुरू हो चुकी है। अभी हम अंदर जो है वो जा रहे हैं। विस्तृत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का जो हॉल है उस हॉल में हम जा रहे हैं और यहाँ पर अंदर जो है वो बैठक की तस्वीर जो है वो हम आज जो है वो तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए अब से कुछ ही देर बाद जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी, लेकिन जो दूसरी बैठक है वो शुरू हो चुकी है, ये अपडेट आपको कर दें। और इससे पहले भी बैठक हुई है, विचार विमर्श मंथन उसमें हुआ है। पवन, जो दूसरे सत्र की ये बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप कोशिश करिए कि इसको और बेहतर तरीके से कवर किया जा सके। लेकिन अब जो ये बैठक शुरू हो चुकी है, किन किन पॉइंट्स पर विचार विमर्श मंथन इस वक्त वहां पर चल रहा है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? तो चलिए देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे संवाददाता अंदर पहुंच रहे हैं ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और दूसरे सत्र की जो ये बैठक है शुरू हो चुकी है। मंच की तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम दिग्गज इस मंच पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी नजर आ रहे हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवार इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पवन, क्या आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी।
बिल्कुल पवन, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। आप अंदर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो दूसरी बैठक शुरू हुई है। थोड़ा विस्तार से बताइए किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श मंथन यहाँ पर हो रहा है, और ये तस्वीरें तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम जो कार्यकारिणी की जो विस्तृत कार्यकारिणी है हरियाणा भाजपा की, उसके दूसरे चरण की बैठक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी मुख्य मंच पर आपको थोड़ी देर बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नजर आएंगे तस्वीरों में। अभी आप मंच पर देख रहे हैं जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और केंद्र में मंत्री हैं, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो वो मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मंच पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह जो है वो मंच पर आप देख रही हैं। इसके साथ ही मंच पर आप मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश महामंत्री हैं उन्हें देख रही हैं। इसके अलावा आज जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रामविलास शर्मा, उन्हें आप तस्वीरों में देख रही हैं। ये तमाम नेता जो वो आप तस्वीरों में देख रही हैं, ये मुख्य मंच की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो जो वो उसमें औपचारिक तौर पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल विप्लव कुमार देव का संबोधन चल रहा है। विप्लव देव जो है वो अभी बैठक को संबोधित कर रही है, और अभी आज वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी मौजूदा जो देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो जो है वो अमित शाह भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनको यहाँ पर मंच पर लेकर आते हुए दिखेंगे। तो ये तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं। विप्लव देव जो वो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह भरने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। पूरी जो तस्वीर है वो हम इस वक्त जो दिखा रहे हैं, ये पंचकुला के अंदर जो बीजेपी की हरियाणा बीजेपी की जो विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, दूसरे चरण की जो बैठक शुरू हुई है उसकी ये तस्वीर है। और अभी तमाम जो यहाँ पर नेता जो हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। अगर मंच के सामने की कुर्सियों की बात करें तो उनके ऊपर सांसद नवीन जिंदल मौजूद हैं, इसके साथ ही उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद हैं। हरियाणा कैबिनेट के मंत्री मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, बनवारी लाल, अभय सिंह यादव समेत तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। पूर्व कैबिनेट जो मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु वो भी जो वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ पूर्व मंत्रियों में राव नरबीर सिंह, कर्णदेव कंबोज, कृष्ण बेदी जैसे तमाम जो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक हैं वो मौजूद हैं। अभी इंतजार केवल आज विप्लव कुमार देव के संबोधन के दौरान यही है कि कब मुख्य मंच के ऊपर अमित शाह जो हैं वो पहुंचते हैं, कब उनको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य मंच पर लेकर पहुंचते हैं। लेकिन हलचल जो है वो आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी जो है वो आप देख रहे हैं, जो हलचल है मुख्य मंच पर सिक्योरिटी जो है वो आप अमित शाह के पहुंचने से पहले की जो तैयारी है उसकी अंतिम एक तरीके से रिपोर्ट जो है वो ले रही है। कहाँ पर वो बैठ रही है, क्या इंतजाम है, उसके चलते सिक्योरिटी जो है वो अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो करती हुई दिख रही है। और अभी यहाँ पर अमित शाह जो है वो पहुंचेंगे। और देखिए हाथ उठाकर जोश और उत्साह के साथ विप्लव कुमार देव जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश और उत्साह भरते हुए दिख रही हैं। विप्लव देव कह रहे हैं कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपसी मनमुटाव नाराजगियों को भुलाकर एकजुट होकर तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बने, ये सुनिश्चित करें। और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर बैठे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से हाथ उठाकर जो है वो अपने नेता को भरोसा दिला रहे हैं कि विधानसभा के चुनावी रण में वो मजबूती के साथ खड़े होकर पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करेंगे। और अभी आज जो है वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप मुख्य मंच की साथ ही देख रहे हैं। साथ मंच के सामने बैठे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पदाधिकारियों की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो मुख्य मंच पर आप देश के गृह मंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को देखेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो आपको नजर आएंगे। तो ये बड़ी बैठक आज की भाजपा की विस्तृत कार्यकारिणी की इस वक्त की तस्वीरें पंचकुला की आज जो भाजपा की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक उसके दूसरे चरण की देख रहे हैं। जी
बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पंचकुला से, और इंतजार ये किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। वो यहां पर पहुंचेंगे इस मंच पर, और मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके साथ मौजूद रहेंगे जब मंच पर वो पहुंचेंगे। हालांकि हलचल ये शुरू हो चुकी है, जिस तरह से वरिष्ठ संवाददाता पवन सिबर बता रहे हैं। और अब तस्वीरें हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सह प्रभारी हैं बिप्लब देव, वो संबोधित कर रहे हैं, और एक जोश भरने के लिए यहां पर ये जो भव्य कार्यक्रम किया गया है, और आगामी जो चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें किस तरह से अब आगे काम करना है, उसको लेकर विचार विमर्श मंथन ये होगा। तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, और इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें देखी हैं जो पहली बैठक हुई थी, और उस पहली बैठक में वंदे मातरम गीत और दीप प्रज्वलन के साथ उसकी शुरुआत ये हुई थी, और ये दूसरी बैठक जो है इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट। हालांकि अब इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो यहां पर पहुंचेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। मंच पर तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं, और आप तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। इस वक्त मंच पर संबोधित कर रहे हैं सह प्रभारी बिप्लब देव, और तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। और इस मंच पर अब इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी पहुंचेंगे। लेकिन अभी मंच पर जो मौजूद हैं दिग्गज, वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वो मंच पर मौजूद हैं, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तमाम जो दिग्गज हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस मंच पर बीजेपी के हरियाणा के विधानसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। सह प्रभारी विप्लव कुमार देव वो संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं सौदान सिंह, वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वो आपको नजर आ रहे हैं इस मंच पर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, तमाम जो दिग्गज हैं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अब से कुछ ही देर बाद वो यहां पर पहुंचेंगे, और जिस तरह से वरिष्ठ संवाददाता पवन सिबर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ वो मंच पर पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं, तमाम पदाधिकारी आप देख सकते हैं यहां पर। तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आपको नजर आ रहे हैं, और भी तमाम दिग्गज आप देख सकते हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हाथ हिलाते हुए, और यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, और संबोधन यहां पर चल रहा है। तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो एक साथ इस दूसरी बैठक में नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। मकसद यही है कि आगे जो चुनाव होने हैं विधानसभा के चुनाव, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मुश्किल से 2 या 3 महीने का समय, और उसके बाद जो चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह से तैयारियां करनी है, कैसे काम करना है। क्योंकि बीजेपी की हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है, जमीन स्तर से लेकर आगे तक किस तरह से बढ़ना है, जमीन स्तर पर किस तरह से पकड़ होनी चाहिए, बूथ लेवल तक किस तरह से पकड़ होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है, और उसको लेकर भी समीक्षा की जा रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे इस विधानसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है, क्या कुछ पूरा रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर विचार विमर्श मंथन भी होगा, फीडबैक भी लिया जा रहा है, और सभी पदाधिकारियों में जोश भरने का काम यहां पर किया जा रहा है। और संवाददाता पवन इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, कोई हलचल इस वक्त वहां पर हो रही है, और कितना इंतजार, कब तक पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? हरियाणा भाजपा की आज विस्तृत कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक पंचकुला में इस वक्त चल रही है। दूसरे चरण की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण की बैठक में मुख्य तौर पर आज जो है वो देश के गृह मंत्री जो हैं और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और कार्यकर्ताओं में 2024 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोश और उत्साह भरेंगे। अभी कुछ ही देर का इंतजार है जब आप मुख्य मंच पर अमित शाह को देखेंगे, उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को देखेंगे, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ देव हैं वो संबोधित करेंगे। कुमार देव जो है वो कार्यकर्ताओं को एक एक कर जो है। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर यही है कि पहले सत्र के बाद धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है, और क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो हम आपको बता दें। नीट आप और सीएम चेहरे पर यह बयान उन्होंने दिया है। नीट पर कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती है, ये उन्होंने कह दिया। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है, अफवाह फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस को सिर्फ इस पर राजनीति करनी है। तो नीट मुद्दे को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम एनटीए को बेहतर बना रहे हैं ताकि इस तरह की परेशानी ना हो, एनटीए का नेतृत्व बदला है, यह भी उन्होंने कहा है।
और इस खबर पर पवन हमारे साथ बने में। पवन, जो पहली बैठक हुई थी उसके बाद ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, नीट को लेकर और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस को जमकर घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। और आज किसान पुत्र भाई धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में हैं, तो मैं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को, कुलभूषण जी को और लतिका जी को प्रार्थना करती हूँ कि उनको हल देकर आज पंचकुला पहुंचने पर। तो चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पवन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है पंचकुला से। और दूसरे सत्र की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सीधी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम दिग्गज मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी उनको लेकर इस मंच पर पहुंचेंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। तो इससे पहले पहली बैठक भी हुई है और उसके बाद अब ये दूसरी बैठक शुरुआत ये हो चुकी है। तमाम दिग्गज आपको मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें पंचकुला से आपके साथ। तो मैं अब अपने उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे भाई मनोहर लाल जी को। मनोहर जी को, मनोहर जी को। और आप सबसे प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। अभी कुछ नहीं पता जी। आकाश तक भारत माता के, भारत माता के। आज की अपने प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति सुबह से इसका चिंतन मंथन अपना चल रहा है। इस कार्य समिति में मंच पर विराजमान हरियाणा के अपने आगामी इस प्रदेश के चुनाव में चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मंच पर उपस्थित, इन्हीं के सहयोगी जिनका बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी भाषण हमने सुना, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और हरियाणा के अपने चुनाव के सह प्रभारी भाई विप्लव देव जी, पार्टी के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्षों से अपने संगठन के काम को पूरे देश में आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके साथ मैंने मिलकर के बहुत वर्षों पहले छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने काम किया। ऐसे आदरणीय सुधांशु जी हमारे बीच में, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, श्री कृष्णपाल जी, हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी भाई सुरेंद्र कंवर जी, सुरेंद्र नागर जी, उपस्थित सतीश पूनिया जी, महेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय सचिव अपने प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यादव प्रकाश मंजंदा जी, सुभाष बराड़ा जी, उपस्थित सभी पार्टी के नेतागण, उपस्थित विधायकगण, सांसदगण, सभी हमारे कैबिनेट के मंत्रीगण, कार्यकर्ता बंधुओं भाइयों, आज ये बहुत ही एक ऐसा अवसर हमारे बीच में हमारे गृह मंत्री लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको मंच पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी नजर आ रहे हैं मंच पर। हालांकि संबोधन चल रहा था केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबका अभिवादन करते हुए और मंच पर आपको नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज। कार्यक्रम ये चल रहा है, दूसरी बैठक की शुरुआत ये हो चुकी है और तमाम जो दिग्गज हैं वो मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि संबोधन जो चल रहा था केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, वो संबोधित कर रहे थे और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर आपको नजर आ रहे हैं, तमाम पदाधिकारी वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और
जो आगामी चुनाव है उसी को लेकर एक जोश भरने का काम, जीत का मंत्र और किस तरह से आगे काम करना है उसको लेकर एक भव्य स्तर पर यह कार्यक्रम किया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं और उनके जस्ट बगल में बैठे हैं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, और आप देख सकते हैं उनके एक साइड में मुख्यमंत्री नायब सैनी वो आपको नजर आ रहे हैं। जो तमाम दिग्गज हैं आप देख सकते हैं, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और आपके साथ सामने जो तमाम दिग्गज हैं एक मंच पर आपको ये नजर आ रहे हैं और कार्यक्रम भव्य स्तर पर यह चल रहा है। संबोधन ये चल रहा था अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और हो सकता है कि उनका भी संबोधन रहे इस कार्यक्रम में। लेकिन जो ये भव्य स्तर पर जो बैठक इस वक्त चल रही है, मकसद यही है कि जो आगामी चुनाव है, जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक जोश भरना, जीत का मंत्र देना, एक प्लानिंग के साथ आगे चलना, एक योजना के साथ आगे चलना, ताकि एक अच्छे मार्जिन से जीत मिल सके और एक अच्छे मार्जिन से बीजेपी को जीत मिल सके। और उसी को लेकर ये तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। समय बहुत कम है, जिस तरह से निकलकर जो बातें सामने आ रही हैं कि लगभग 3 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव हैं वो होने हैं प्रदेश में, और उसको लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट चुकी है। और पंचकुला में इस वक्त ये जो बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है और ये मंच पर आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज आपको यहां पर एक साथ नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके जस्ट बगल में आपको जो प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं वो आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर जो राज्य मंत्री हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं मंच में। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सह प्रभारी विप्लव देव वो मौजूद है मंच पर। ऐसा ग्रंथ है, ऐसा हमारा एक सिद्धांत होता है। ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं पंचकुला से इस भव्य कार्यक्रम में। कैप्टन अभिमन्यु वो भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और ये तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें पंचकुला से हम आपको दिखा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव पर विचार विमर्श, मंथन, सबसे फीडबैक किया जाएगा और आगे किस तरह से काम करना है, जमीनी स्तर से किस तरह से काम करना है। समय बहुत कम है, अब पूरा का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर है। कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती और जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की रही है जमीनी स्तर से काम करने की, जमीनी स्तर पर एक मजबूत पकड़ बनाने की, उसको लेकर ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, या फिर ये कहें कि विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और 4500 पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, तमाम दिग्गज इस वक्त एक साथ इस कार्यक्रम में आपको नजर आ रहे हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार हमको बनानी है और हम सब लोग इसके लिए आज से अपनी कमर कसे। जहां तक मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि 2 बहुत बड़े विभाग जो आपके हरियाणा के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर उन्होंने दायित्व सौंपा है, उन 2 विभागों में देश भर के भले काम की बातें आएंगी, लेकिन वर्तमान में तो हरियाणा जो के चुनाव में जाने वाला राज्य है, इन दोनों विभागों के माध्यम से भी जितना ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार के सहयोग के नाते हरियाणा के लिए बन पड़ेगा, उतना करने के लिए मित्रों मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज पुनः आपका अपील करते हुए और गृह मंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोहर। और अब हमारे बीच में पहुंचे हैं भारत के गृह मंत्री। सामान भूमि पर हम सभी हरियाणा के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ध्वनि से भाई शाह जी का आज करते हैं, अभिनंदन करते
साथ में हमारी माला में भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, भाई बिप्लब देव जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रभारी संगठन भाई सतीश पूनिया जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं भाई मोहन गडोली जी से और सुरेंद्र पूनिया जी से प्रार्थना करूंगी कि उनका भी पुष्प गुच्छ और शॉल देकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। तो ये तस्वीरें आपके सामने पंचकुला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत और तमाम दिग्गज एक मंच पर आपको नजर आ रहे हैं और ये इंतजार अब तक चल रहा था और अब तमाम दिग्गज आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बैठक की शुरुआत हो चुकी है और यशस्वी मुख्यमंत्री जो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।